तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जो पेपर हुआ है त्रैमासिक का, वो आपका पेपर हो चुका होगा। जैसे कि आज सुबह हमने पेपर डाला था क्लास 10th का हिंदी का त्रैमासिक वाला, तो उसी के आधार पर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ही आपके आए होंगे। तो आज आप इस सभी का क्वेश्चन के जो आंसर हैं हम इस वीडियो में आपको आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो जैसे कि हमने आपको सुबह की जो टाइम पेपर बताया था, उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं आए हैं, उसी का आंसर आज हम बताने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक आप लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन कर कर लिखना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट लगा लेना है 3 कालों में। इसके बाद में सेकंड है आपका, परशु का अर्थ होता है। तो परशुराम का जो परसा था उसमें आपको लगा लेना है परसे में। तो इसके बाद में तीसरे का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। इसके बाद में चौथा है आपका, अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था। तो आप सभी ने जैसे कि पोयम से पढ़ा होगा, तो इसमें सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा था। आप सभी सही विकल्प में बिल्कुल सही कर आए होंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन मूल शब्दों से मिलकर समाज बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो आप सभी को पता है, उस पद को कहते हैं पूर्व पद। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, माता का आंचल। पाठ के आधार पर मकई खेत में जुट चल रहा था। तो झुंड था, वो आपको पता होगा किस झुंड का था। तो वो था चिड़िया का, भैंसों का तो था ही नहीं, इसलिए चिड़िया का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लगाए आए होंगे। इसके बाद में रेगिस्तानों की आपको पूर्ति करना है, तो जो कि 6 नंबर में आपकी होने वाली थी। पहला है आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना खालिस्तान भाषा में की थी। तो आपको पता है तुलसीदास ने जो रचना भाषा में की थी वो आपकी थी अवधी भाषा में। आप सभी जैसे कि आपको अवधी भाषा में आप भरकर आए होंगे, तो आपके 1 नंबर का ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद में सेकंड है आपका, सेकंड आपको देख लेना है, आश्रम। आश्रम की वह शारीरिक श्रेष्ठताओं को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको इसका आंसर भी कमेंट करना है। इसका आंसर हम लास्ट में बताने वाले हैं। इसके बाद में विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो इसको महाकाव्य कहते हैं। इसमें कलेवर विस्तृत भी होता है। और दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो आपको पता होगा कि किसने दिया था। वो दिया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। इन सभी के आंसर आपको लगा लेना है। इसके बाद में पांचवा है आपका, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण या क्रिया। आप सभी इसके आंसर आपको लगाकर आए होंगे। इसके बाद में आपको भोलानाथ और उसके साथी अम्लों को पीसकर क्या बनाते थे। तो आपको कमेंट जरूर कर बताना है, और इनके आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके बाद में 6 नंबर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सूरदास के पद में तेल की गगरी श्री कृष्ण को कहा गया है। तो ये आपको बिल्कुल राइट है, सत्य आपको लगाकर आना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है, इसमें 35 है, तो आपको असत्य लगाना है। इसके बाद में तीसरा है आपका, बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। तो आपको पता है हाँ, वो गोरे चिट्टे थे, तो इसका आपको सत्य लगाकर आना था। इसके बाद में लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चतोवे की छाया कहा है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपको कमेंट बताना है सत्य है असत्य है। इसके बाद में लेखक विश्व पूजन सहायक के पिताजी आटे की गोलियां मछली को खिलाते थे। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि मछलियों के लिए आटे की गोलियां जो है ले जाया करते थे और मछलियों को खिलाया करते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, सही जोड़ी आपको बिल्कुल मिला लेना है। इसके आंसर हम बता देते हैं आपको। जैसे कि पहली है आपकी, आपको हम बता देते हैं, पहली है आपकी भद्रकुल के ध्वज। तो इसका आंसर आपको लगा लेना है, जो कि आपको भद्रकुल के ध्वज हैं वो है आपके बहुत प्रिय, आपको इसमें लगा देना है। और दूसरा है आपका ध्वज जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद्र। तीसरा है आपका कहानी के तत्व। कहानी के तत्व में आपको 4 लगाकर आना था। कहानी के तत्व कितने होते हैं, 4 या 6। इसके बाद में गले का हार, गले का हार का आपको लगाकर आना था आभूषण, जो कि सोने या चांदी के आभूषण होते हैं।
इसके बाद में लास्ट आपका दिया हुआ है जो है आपका 6 क्वेश्चन मेहतारी। तो इसका आंसर आपको माता में लगा कर आना है। ये क्वेश्चन आपको गलत दिया हुआ है लेकिन आपको इनके आंसर लगा कर आना है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहला है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संबंध किस घटना के कारण हुआ था। तो आपको पता होगा धनुष टूट जाने के कारण लक्ष्मण ने तीखे तर्क छोड़े थे, जो कि लक्ष्मण में बहुत सारा परशुराम को संवाद में सुनाया है। तो इसका आंसर आपको धनुष टूट जाने पर लिख देना था। इसके बाद में उद्दीपन किसे कहते हैं, ये भी आप कर ही आए होंगे। तीसरा है आपका बाल गोविंद भगत की प्रवृत्ति किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी, ये भी आपको लगा कर आए होंगे, बिल्कुल सत्य। इसके बाद में दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि या व्यंजन संधि, तो आपको लगा कर आना था। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का अर्थ होगा तो दोहरा लाभ होना, ये आपको लगा कर आना था, तो आप लगा कर आ गए होंगे। इसके बाद में लास्ट है आपका, इसका कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर बताना है आपको, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को उत्तर हमारे मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको पेपर की मिलती रहेगी।